हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका दिन बहुत ही एंजॉयफुल गया होगा। मैं लास्ट में बताऊँगी जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी तो फ़िलहाल हम स्टोरी पे एंटर होंगे। तो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। जो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मिशा एंड तारा वो घर जाते हैं एंड तारा तो परचेज़ कर देती है मित्रा के लिए, 2 अच्छे से ड्रेस खरीदती है उसके हिसाब से। एंड मिशा होती है घर में, देन मित्रा भी आ जाती है, उतनी बड़ी लंबी लिस्ट ले आती है उसकी फ्रेंड्स की जिससे इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी पे। एंड वो दिखाती है, देखो मम्मा ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। देन मिशा बहुत नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है एंड उसका इतना हेक्टिक होता है चीज़ें, तो वो ज़्यादा रिएक्ट करती है उस समय। एंड तारा को भी पता चलता है कि ये कुछ हेडेक में है, कुछ प्रॉब्लम में है, तो दोनों को अलग अलग करती है, सेपरेट करके अपने अपने रूम को भेज देती है। देन ये कुकिंग करती है। बेचारी तारा क्या करे, वो बीच में फंस गई। देन वो जाती है कुकिंग करती है। देन आते हैं सब लोग बैठ के खाते हैं, बुलाती है तारा एंड जिक्सन भी होता है वहाँ। मैंने पहले ही बोला वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसका रीजंस होता है, बाद में बताऊंगी जब समय आएगा। एंड मित्रा बहुत ही सैड होती है क्योंकि मिशा उसे डांट देती है। हमेशा तारा मम्मा डांटती है, आज मिशा डांट देती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एंड वो थोड़ा सा भी खा रही होती है, थोड़ा थोड़ा सा। एंड ये तारा देखती है, मिशा भी देखती है, क्या करें, कुछ नहीं बोलती है, वो अपने माइंड में ही होती है। एंड तारा बात करने शुरू करती है कि कल बर्थडे है मित्रा, हम डिस्कस करेंगे सुबह, ओके। जो भी फ्रेंड्स आएंगे उनका लिस्ट हमें दे दिया ना, तो मेन्यू एंड उनके लिए तो कुछ बनेगा ना, डिनर, इवनिंग पार्टी है तो डिनर तो खिलाना पड़ेगा। एंड केक, हम वहाँ की केक अलग होता है, वो केक हम ऑर्डर करेंगे जो तारा की ही रेस्टोरेंट है, वहाँ तो सब कुछ बनता है, ये तो इज़्ज़त बनता है, तो कोई बात नहीं डरने की। तो सुबह बोलेंगे तो इवनिंग तक रेडी हो जाएगा रेस्टोरेंट में। एंड ये सब बोलती है तारा। मित्रा सुनती है बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, वो चुपचाप खा रही होती है। एंड मिशा सुनती है, उसे नाराज़ होता है, क्या ज़रूरत है इतनी लोगों को बुलाना, वैसे भी हम जा रहे हैं इस दुनिया छोड़ के, वैसे उसके माइंड में होता है येस दैट्स ट्रू, वो जा रहे हैं बट क्या मित्रा छोड़ देगी, उसका बर्थडे है, वो बच्ची है, वो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना। तो ये सब खाते हैं। देन मित्रा कुछ भी नहीं बोलती है। तारा पूछती है मित्रा क्या हुआ, कुछ बताओ, क्या मेनू हम कल चूज़ कर लेंगे, अभी बैठ के चूज़ करते हैं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है मम्मा बर्थडे कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोलती है, मतलब बहुत टूटे से बोलती है। एंड तारा बोलती है क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं, तुम्हारा बर्थडे है, इट्स ओके, तुम्हें गलती से इतने लोगों को इनवाइट कर दिया, पूछा नहीं हमसे, इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं, बुला दिया ना, अब नहीं मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ओके। वैसे भी हम तो चाहते हैं कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें, बट पूछे होंगे तो कुछ अच्छा लगता, ऐसे बोलते हैं तारा। देन मित्रा थोड़ा कन्विंस होती है बट मिशा की साइड वो देखती नहीं है क्योंकि मिशा मम्मा बहुत गुस्सा होते हैं। एक पर्सन है ना हमेशा गुस्सा आता है ना, उनको भी आप संभाल सकते हो, बट जो गुस्सा नहीं होता है वो अचानक इतने नाराज़ होता है तो उनकी साइड आप फेस ही नहीं कर सकते हो, उनको कन्विंस ही नहीं कर सकते हो। वो एक आपको डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट, आप समझ ही नहीं पाते हो कैसे इतना गुस्सा हो सकते हैं, मेरे पे ज़्यादा गलती है, इसका मतलब उसे समझ आता है। तारा बोलती है मित्रा को चलो इट्स ओके, कल हम मेन्यू डिसाइड करेंगे, अब जाके सो जाओ, लेट हो गया, ऐसे बोल के भेज देती है। एंड इधर तरफ तारा मिशा को देखती है, मिशा भी चली जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो जाती है अपने रूम में, वो रेस्ट कर रही होती है। एंड इधर तारा वो भी जाती है पीछे पीछे। देन दोनों बात नहीं करते हैं रूम में, कुछ ऐसे ही जाता है, ये अपने काम करती है टैब में, वो अपनी काम करती है। एंड उधर तरफ हमारी खिमशु जो प्यारी सी वन साइडेड लवर है, मुझे तो बहुत पसंद है वन साइडेड लवर जो हमेशा दिल टूट के बैठते हैं। हाँ, यहाँ तो ऐसे भी होने वाला है ना, जब मित्रा इस दुनिया को छोड़ के जा रही है, पता चलेगा उसे कितना दुख होगा ना। हमसे ज़्यादा लोग ऐसे हो चुके हैं, आई थिंक कम्युनिटी में सबका पहला लव फेलियर ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, बहुत कम लोग होंगे जो सक्सेस हुआ है। अगर आपका सक्सेस हुआ फर्स्ट लव, आप बता सकते हो कमेंट में, मैं बहुत खुश होंगी, मैं आपको बहुत विश करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऐसे एक कपल को देखने में, क्योंकि जो कम्युनिटी में होते हैं उनका तो मुझे तो लगता है ज़ीरो, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस भी है ना, जो क्रश होते हैं वो भी, एंड जो पहले प्यार करते हैं उनका भी, जो भी है आप कमेंट कर सकते हो।
एंड यहाँ के मिशू सोचती कि क्या गिफ्ट ले, जो इतनी क्यूट, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी कॉन्फिडेंट जो लड़की है मित्रा, उसके लिए क्या लें। उसके पास तो ऑलरेडी सबका सब कुछ हो है ना, बट क्या लिया ऐसे सोचती है। ऑलरेडी लेट हो गया है, हम सुबह जाएंगे एंड देखेंगे कुछ अच्छा सा होगा ले लेंगे, ऐसे देखती है, ऐसे सोचती है। एंड इधर तरफ मिशा होती है अपने टैब को देख रही, तो कितनी देर वो देखें टैब को। एंड तारा देखती है, उसके पास जाती है, बहुत पास जाके बहुत प्यार से उसे पूछती है, मिशा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, काम में जॉब में कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्यों इतनी गुस्सा हो रही थी मित्रा के ऊपर, ऐसे पूछती है। एंड मिशा उसे देखती है, वो कुछ नहीं बोलती है, बस वो बोलती है कि सिंपली हाँ उसने गलती किया तो मैं गुस्सा हो गई, ऐसे बोलती है। एंड तारा बोलती है कि हाँ मित्रा हमेशा गलती करती है, वो छोटी है, बट इतने दिन में ऐसे कुछ भी तुमने डांटा नहीं, इतना गुस्सा तो मैंने देखा ही नहीं मित्रा के ऊपर। मैं डांटती हूँ हमेशा तुम लोगों को, बट आज तुमने इससे बिहेव किया, सुबह भी ऐसे बिहेव किया, क्या चल रहा है बताओ, ऐसे पूछती है। एंड मिशा को पता नहीं उसके अंदर उसे पता नहीं क्या हो रहा है, एक अजीब सा डर होता है ना कि इतनी सारे चीज़ों को ले जाना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसके ऊपर कि 2 लोग मेरे नीचे हैं, उनको कैसे मैं अच्छे से सेफली ले जाऊं। बट ये सब स्पेस में चलेगा, स्पेसशिप का काम है एंड वहाँ के जो कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट मिशा ये डरती है कि स्पेसशिप में ले जाएं, अगर कुछ हो गया गड़बड़, ये सोचती है नहीं होगा, बट वो सोच रही है ऐसे। एंड सारा नया जगह है, कुछ अजीब सा होता है उसके माइंड में जो नए जगह जा रहे हैं। अगर यही टूर एंड पिकनिक पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका डर नहीं होता है, उनका खुशी होता है। बट ये लाइफ का सवाल है, इतनी दूर जा रहे हैं दूसरे प्लैनेट पे, तो ऑब्वियसली उनको डर लगेगा। एंड ये सिर्फ सिंगल नहीं है, 2 है उनके साथ, तो दोनों का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डरती है इस चीज़ की। एंड ये सब है ना बीच में जो छोटे छोटे चीज़ चलते हैं तो ज़्यादा लगता है उनको। एंड मिशा को भी यही होता है। एंड तारा पूछती है क्या बताओ ना, कुछ तो बोलो ना, क्या ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे पूछती है। देन मिशा बोलती है कि पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा गुस्सा आ रहा है, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं। मुझे पता है इतना बड़ा नहीं है मित्रा जो किया था, बट मुझे ज़्यादा टेंशन हो रहा था चीज़ों के लेके। जब है ना पता है चीज़ें होता है, गुस्सा के मामूल होता है, तब है ना जो चीज़ होता है ना, सिंपल सा भी चीज़ हो उसमें हम रिएक्ट करते हैं। हमारे पास कुछ और बड़ा रीज़न, बड़ा सा चीज़ नहीं है हम बताने के लिए, बट हमारे माइंड में टेंशन होता है ना, वो बताने के लिए जो छोटा चीज़ मिलता है उसी पे डाल देते हैं। ऐसे ही ह्यूमन नेचर है, बहुत सिंपल नेचर है, हम घर पे हमेशा फेस करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हमारे ऊपर कभी कभी गुस्सा करते हैं, रीज़न हम जो फ्रेंड्स के साथ करते हैं, एंड इवन जो पार्टनर होते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं आपके पार्टनर के ऊपर डालते हो, ब्रेकअप तक ले जाते हैं, बट फिर भी 2 मिनट के लिए बात किए बिना नहीं रह सकते हैं, फिर से पैचअप हो जाते हैं। ये सब है ना नेचुरल है, एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट, वो भी इनके साथ होता है। तो मिशा बोलती है कुछ नहीं, बस गुस्सा हो गया, मैं क्या करूँ, कंट्रोल करना चाहती हूँ बट कभी कभी ओवरलोडेड हो जाता है, ऐसे बोलती है। एंड तारा बोलती है इट्स ओके, बट मित्रा को ऐसे नहीं बोलना है ना, उसका बेचारी कल बर्थडे है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी, बहुत एक्साइटेड थी, इतना डांट दिया, वो फेस ही उसका डल हो गया, ऐसे बोलती है। एंड मिशा को भी बुरा लगता है, वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं बात करूं अभी जाके, ऐसे बोल के उठती है। देन तारा बोलती है नहीं, वो चली गई सोने के लिए, छोड़ो, वो ठीक हो जाएगी, कल बात कर लेना, कल उसे कुछ अच्छा सा बात करो, ऐसे मत रहो ना, क्या है, उसे ठीक रखो, अपने आप को भी ठीक रखो। हम पता है हम इस सिचुएशन में गुज़र रहे हैं, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम एक दूसरे का साथ नहीं रहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ लगेगी। ओके, कुछ भी है डिस्कस करो, हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, लाइफ में एक साथ इतना सारा डिसीजन ले लिया है, तो बात करो, कुछ टेंशन ज़्यादा तो बता दो मुझे, मैं उसके लायक चीज़ों को हैंडल कर लेंगी ना, ऐसे बोलती है। मिशा बहुत खुश होती है, उसे एक इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिली यार, मुझे सच में जेलस फील हो रही है। एंड वो कॉमेडी था। एंड मिशा है ना, वो बोलती है थैंक यू सो मच इतना टेक केयर करने के लिए, जो इतना छोटा सा चीज़ है मैंने बताया है, मैंने बोला है, बट ये मेरे अंदर कितना बड़ा है ये गुस्सा मुझे पता है, ये सिर्फ तुम नोट किया। तो वो है ना
यही बात है जो कोई नोट नहीं करता। 100 लोगों में ना आप अपने पर्सन को ही नोट कर सकते हो, वही प्यार है। तो वही चीज़ तारा नोट करती है, एक एक सिम्टम्स भी वो पता कर लेती है। एंड हमेशा इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करती है, वो थैंक यू बोलती है इतना संभालने के लिए। एंड तारा उसका फोरहेड में किस करती है, बहुत प्यार से किस करती है एंड बोलती है कि इट्स ओके, इसमें क्या थैंक्स है, मैं जो इतने प्रॉब्लम में फेस करती हूँ तुम ही तो हो, एंड आपके लिए मैं हूँ बस, और क्या, ऐसे बोलती है। एंड बहुत ही प्यारा होता है, ऐसे रिलेशनशिप बहुत कम भी होता है इतना अंडरस्टैंडिंग से। एंड इधर तरफ मित्रा होती है, वो सोचने लगती है कि क्यों मम्मा ने इतना गुस्सा किया, मैंने इतना बड़ा क्या गलती किया, मैंने तो फ्रेंड्स को इनवाइट किया, हाँ पता है इतने सारों को इनवाइट किया, बोलना चाहिए था, बट ये सुशा की बात में मानना नहीं है। कब हमेशा उसके साथ होती हो तो मतलब उसके साथ होती है तो वो बहुत हैप्पी होती है। एक अच्छे फ्रेंड के साथ हम होते हैं तो कुछ भी याद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे ही है सुशा भी। एंड मित्रा को पता होता है कि उसकी गलती, वो भी सोचती है कि मिशा मम्मा से कल सॉरी मांगना है। आज तो उसने छोड़ दिया है फ्री में, मतलब पूछा नहीं, सॉरी बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ नहीं किया, कल मैं पूछूंगी, ऐसे वो सोचती है, सो जाती है। सुबह होता है, एक्सक्लूसिव मॉर्निंग, बहुत ही स्पेशल वाला। एंड इधर तरफ तारा होती है, वो उठ जाती है क्योंकि आज का बहुत ज़्यादा काम है बर्थडे के लिए। एंड तारा भी होती है, मिशा भी होती है, वहाँ हॉल में होते हैं लॉबी में। एंड मित्रा उठ के आती है, वो रिफ़्रेश होके आती है एंड तारा से हक करती है, हैप्पी बर्थडे मेरी क्यूटी, मेरे स्वीटी, मेरे मित्रा, ऐसे बोल के। एंड मिशा देखती है, उसे भी बहुत प्यार आता है मित्रा को देख के, कितनी क्यूट है। एंड वो भी जाके हक करती है उसे, हैप्पी बर्थडे ऐसे बोल के। देन थैंक यू मम्मा ऐसे बोल के वो सॉरी मांगती है पहले उठ के ही। एंड मिशा देखती है, क्या सॉरी, इट्स ओके, कुछ नहीं, मैंने डांट दिया तुम्हें, सॉरी। वो भी सॉरी मांगती है, इतनी बड़ी है बट वो भी सॉरी मांगती है। एंड वो बोलती है कि नहीं मम्मा मैंने गलती किया, मैं इतने लोगों को बुलाया तो बोलना चाहिए था, मैंने बोला ही नहीं, ऐसे बोलती है। इट्स ओके छोड़ो, मैं थोड़ा टेंशन थी ना, मम्मा का काम होता है ना तो मैं थोड़ा टेंशन थी बस, ऐसे बोलती है। एंड तीनों ऑटोमेटिक से उनका माइंड ठीक हो जाता है, तीनों बैठते हैं ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। एंड वही तारा लिस्ट उठाती है अपने मेन्यू, जो रेस्टोरेंट में होता है मेन्यू, एंड उसके अलग सा भी कुछ होता है, वो मतलब जो मिशा बोलेगी एंड मित्रा भी बोलेगी तो वो कैंसिल करके वो मेन्यू शुरू करेंगे। केक में क्या फ्लेवर चाहिए सब कुछ वो बात करती है। वैसे खाने में तो वहाँ का नाम अलग है, वहाँ के चीज़ कुछ अलग है, बट वहाँ केक का आइटम भी होता है ना, जैसे बेकर की आइटम वैसे भी होता है ना, बर्थडे भी मनाया जाता है, ऐसे नहीं पूरा बिल्कुल हटा दो, नो, वहाँ होता है। एंड वो भी उसकी पसंद के केक ऑर्डर करते हैं, कुछ मेन्यूज़ ऑर्डर करते हैं, जो बच्चे आते हैं तो उनको कैसे पसंद है, हेवी वाला फूड नहीं, तो स्नैक्स के लिए एंड बहुत ही अच्छा स्पाइसी ये सब ऑर्डर करते हैं। अपने रेस्टोरेंट है यार, कुछ भी ऑर्डर कर लो बिल नहीं आएगा। एंड तारा ये सब नोट कर लेती है, मेन्यू बोल देती है उसके फ़ोन करके, वो नहीं रेडी करेगी क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ रहेगी। एंड वहाँ के जो लोग हैं उसकी जूनियर्स हैं वो रेडी करके भेजेंगे। एंड वो साफ़ बोलती है कि बहुत ही अच्छा रेडी करना है, मेरी बेटी की बर्थडे है एंड आप लोग भी आ जाओ, ऐसे इन्वाइट कर देती है, क्या करें बोलना तो पड़ेगा ना। मित्रा बहुत खुश हो जाती कि वाओ सुपर, मम्मा तो मान गई, बहुत ही अच्छा है, ऐसे सोचती है, मतलब गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ओके, ऐसे सोचती। ये डेकोरेट करने लगते हैं, तब तक शोशा भी आ जाती है एंड उनके लिए स्नैक्स देते हैं, वो भी खाने लगती है एंड वो भी विश करती है। वो गिफ्ट ले आती है, वो छुपा के रखती है, बाद में बताएंगे ऐसे। एंड मित्रा भी डेकोरेट करती है। जिक्सन होता है, वो तो बहुत प्यार से विश करता है, मित्रा बहन विश यू हैप्पी बर्थडे, ऐसे विश करता है। एंड वो थैंक यू बोलती है एंड ये सब डेकोरेट करने लगते हैं। दोपहर हो जाता है तब तक एंड एक एक रूम रेडी करते हैं, जो आएंगे वो बैठने के लिए सब कुछ रेडी करते हैं। उनका तो इतना बड़ा गार्डन जैसे है सामने, वो भी रेडी करते हैं, बहुत ही क्यूट होता है, उतना हैवी डेकोरेशन नहीं, सिंपल सा रेडी करते हैं। एंड इधर तरफ हमारी चीफ होते हैं, वो अपनी काम पे लगे होते हैं, स्पेसशिप के काम पे। उसमें ऑलमोस्ट 90% काम हो गया स्पेसशिप का,
लास्ट वाला चेकिंग प्रोसेस होता है, जो चेकिंग होगा वो सब ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा एंड ये मिशन के जाने लग जाएंगे। एंड वो देखती है जाके स्पेसशिप ठीक है एंड वो साइंटिस्ट से बात करते हैं जो जाने वाले के लिए क्या क्या फैसिलिटी किया है एंड जो बोला है वही रखा है ना, या इसमें ऑल्ट्रेशन लगेगा, सब कुछ वो बात करते हैं। वहाँ के साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि क्या करना है एंड इसमें फूड का सप्लीमेंट कितने रख सकते हैं हम, कितने साल के लिए रख सकते हैं। ऐसे नहीं पूरा चावल दाल तेल नो, ऐसे नहीं, वो रेडी करके पैक कर देंगे। थोड़ा बहुत चीज़ें होता है वैसे एंड उसे जस्ट हीट करके आप खा सकते हो। वैसे भी होता है कुछ चीज़ें होता है रेडी करके खाने की, जैसे होता है मीट सब वो फ्रोज़न करके देते हैं। मतलब स्पेसशिप में ऐसे भी बहुत चीज़ें हैं, आपका इतना फैसिलिटी कर सकते हो क्योंकि वो काफ़ी एडवांस है उनका। मैंने बताया स्पेसशिप बहुत बड़ा होगा, ये सिर्फ 4 लोग रहेंगे, उनके लिए एक मेडिकल एक टीम रहेगा बस, और कुछ नहीं उस स्पेसशिप में। एंड उधर तरफ एक होंगे कि जो रोबोट्स हैं उनके लिए खाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं, बट वो उसी वे में आएंगे, उसी पास में रहेंगे। जो दोनों स्पेसशिप है ना एक ही वेवलेंथ में जाएंगे। एंड वो देखती है स्पेसशिप बहुत ही अच्छा बन रहा है एंड उनके लिए क्या क्या रखना है, क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सिक्योरिटी, सब कुछ वो देखती है। पता है हमारे जो स्पेस में जब जाते हैं बहुत चीज़ होता है, वो है ना स्पेस में उड़ते हैं, वो सो नहीं पाते हैं, सोते हैं तो भी उनका टाइट बेल्ट बन के ही सो सकते हैं वरना उड़ जाएंगे। वो ग्रेविटी नहीं होता है, ज़ीरो ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी का मतलब हिंदी में मुझे पता नहीं, वो मतलब हम अब दुनिया में है ना वही जो एप्पल डालोगे नीचे गिर जाएगा, वही ग्रेविटी है। बट स्पेस में आप डालोगे तो वो उड़ेगा, वो गिरेगा ही नहीं, वैसे एक चीज़ है। एंड ऐसे ही हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमें सेफ्टी से रहना है। वहाँ बहुत चीज़ें होते हैं, बहुत सिक्योरली देखा जाता है। आप ज़्यादा पानी पी नहीं सकते हो क्योंकि आपको इन केस मैं एक बात बता रही हूँ, डकार आएगा तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि आप उड़ते रहोगे, एक जगह स्टेबल नहीं हो सकते हो। ओके, आपका जो अंदर पानी होता है ना इंटेस्टाइन में, वो भी उड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे ऐसे आएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए पानी ज़्यादा पिएंगे नहीं, बहुत कम पिएंगे। एंड ये जो हमारी स्पेस की बात कर रहे हैं ओके। एंड स्पाइरलिना वो खाते हैं, फ्रोज़न फूड खाएंगे। फ्रोज़न फूड मतलब रेडीमेड होगा, थोड़ा गर्म करके खा सकते हैं वैसे होगा। एंड बहुत सारा चीज़ है यार, मैं बोलूँगी तो आपको पता नहीं कैसे सोचेंगे। खाना पानी कम ले जाएंगे, मतलब पानी तो बहुत कम ले जाएंगे। वो अपना वो होता है ना क्या बोलते हैं, स्वेटी को क्या बोलते हैं, पसीना, हाँ पसीना को रिफाइन करके मतलब फ़िल्टर करके उसे अच्छे से, मतलब जैसे पानी गंदा पानी होता है हम एक्वा में पानी फ़िल्टर करके पीते हैं ना, वैसे पसीना को फ़िल्टर करके वो पाक करके उसे पिएंगे। ओके, ये रियल में होता है माय फ्रेंड्स। स्पेस का जॉब इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है चीज़ों को, बहुत सारा है। ओके एंड ये बताऊँ या ना बताऊँ, आपका मर्ज़ी, आप बोलोगे तो बताऊँगी। मुझे तो लगता है बताओ, नहीं छोड़ो, नहीं बताऊँगी, मतलब उनके जो पर्सनल थिंग्स है वो नहीं बताऊँगी। अगर कमेंट करो चाहिए इवन डर्टी भी हो मुझे बताओ, ऐसे पूछोगे ना मैं बताऊँगी। वरना कुछ लोग होते हैं ना, क्या अर्चना ये सब बता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा भी ये नहीं है, ऐसे पूछेंगे तो नहीं बताऊँगी मैं। मतलब उसमें जो स्पेस में होते हैं वो कैसे वो सब करेंगे, वो सब आप पूछोगे ना तो बताऊँगी मैं, वरना इंटरेस्ट नहीं है तो ओके। तो ऐसे सब हमारे अर्थ में से जा रहे हैं तो उनका फैसिलिटी कम है यार, बहुत कम है। जितना उनका लेवल पे है उतना हमारा नहीं है। वही मिशन एंड तारा की स्पेसशिप में बहुत फैसिलिटी होगा, ये सब चीज़ में ना बहुत डिफरेंस होगा। मैं वो सब बताऊंगी जब स्पेस में वो जाएंगे, उनका ट्रेनिंग होगा उसमें सब कुछ मैं बताऊंगी। ओके एंड आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा वो जब स्पेस में आएंगे, वो जो चीज़ें करेंगे वहाँ, जो बहुत कुछ होगा वो देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। एंड हमारे स्पेस में जो लोग जाते हैं वो नहाएंगे नहीं क्योंकि उनके पास उतना पानी ले जा नहीं सकते हैं,
तो वो गीला करके कपड़ों को, शैम्पू होता है उसे लगा के अपने बॉडी को अच्छे से वाइप करेंगे, फेस एंड सब कुछ, क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट भी होता है। हम नहाएंगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड वही पसीना आता है तो वो फ़िल्टर करके उसी ही पानी से भी यूज़ करेंगे। जो स्पाइरुलिना मैंने पहले ही बताया, वो बहुत ताकत है, वो खाने से बहुत न्यूट्रिशन मिलता है, वो काफ़ी मोल भी ज़्यादा है, मतलब पैसे ज़्यादा है, वो भी ले जाएंगे वहाँ। एंड और एक बात ये है कि वो जाते हैं तो एस्ट्रॉइड्स टक्कर होने की ज़्यादा चांसेस है, जो स्पेस में होते हैं, बहुत देर के लिए रुकते हैं, कभी भी स्टॉर्म आता है, ऐसे नहीं सिर्फ अर्थ पे आता है, नो, स्पेस में भी बहुत सारा स्टॉर्म्स आता है, एस्ट्रॉइड की बारिश होती है, मतलब इतने सारे पत्थर जाते हैं, गिरते हैं, तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होता है, तो ये सब उनको पहले ही अलर्ट से रहना पड़ता है। एंड हम भी देखेंगे जब मिशा एंड मित्रा ये जाते हैं तो वहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। उनका बहुत स्पीड जाता है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है बट उनके पास है। लाइट ईयर्स में फ़ास्ट से वो ट्रैवल करेंगे, बहुत ही स्पीड सा, तभी वो यहाँ आ पाएंगे, वरना नहीं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में मित्रा की बर्थडे कैसी होने वाली है। मैं बहुत ही कम चीज़ें ऐड कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे वो जाएंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, बहुत फ़ास्ट ले जाने वाली हूँ, आप भी मेरे साथ फ़ास्ट रहिए जो लाइट ईयर के साथ। एंड मैं एक बात बोलना चाहती थी, बहुत पहले मैंने स्टार्ट किया, जो इस एपिसोड के बिफ़ोर मैंने बोला कि मैं जो बोलना चाहती हूँ लास्ट में बोलूँगी। जो ये है ना, मतलब मैं क्या बोलने आ रही हूँ कि हम सब के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। ये है कि मैं बोलती हूँ कि सब अपने अपने लाइफ में खुश होते हैं, नो ऐसे नहीं, इवन मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं बताती नहीं हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम्स ही नहीं है, आपके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है, आई नो। एंड मैं 100% बोल रही हूँ कि 200% बोल रही हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो इंसान है उसके पास प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे कोई नहीं रह सकता है, ऐसे कोई भी नहीं। एक थियरी भी है, प्रैक्टिकली भी चीज़ें प्रूवन भी है, क्योंकि अगर सब कुछ होकर भी इंसान को चीज़ें बुरा लगता है, मतलब दिल में होता है कि मेरे पास सब कुछ है, यही एक प्रॉब्लम लगता है। ऐसी चीज़ें भी रिकॉर्डेड है, मतलब सब कुछ है, ऐसे प्रॉब्लम्स सब। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिसके पास फिनेंशियली अच्छा है उसके पास हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके पास हेल्थ का प्रॉब्लम ही नहीं है उसके पास फिनेंशियल नहीं होता है, जो खुश लगता है देखने में बट उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। एंड हमारे जो कम्युनिटी वाले फ्रेंड्स, जो LGBTQ वाले, ध्यान से सुनिए, आप सबको कुछ हो या ना हो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि इन फ्यूचर आप अभी डिस्कवर कर रहे हो अपने बारे में, आप पढ़ रहे हो, मेरे जैसे स्टडीज़ कर रहे हो, तो फ्यूचर में जाके आप आपके पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे, सच में, राइट। वो शादी कराना चाहेंगे आपको, आप मना करोगी। देन अगर कुछ फ्रेंड्स के पापा, कुछ फ्रेंड्स के मम्मा होते हैं, ठीक है वो शादी नहीं कर रहे, ठीक है मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो आप एक डिसीजन लोगे जो घर छोड़ के अलग आना, उसके लिए आपके पास फैसिलिटी होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए, एक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओके। डिग्री होने की सब लोग भी कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, जो कॉन्फिडेंस है उसके पास डिग्री नहीं होता है, सब कुछ ऐसे ही चलता है। तो आपको है ना अच्छे से फिनेंशियली स्टेबल होना, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत सारा इंस्टाग्राम में मैसेज आता है, कमेंट्स आता है, एंड बहुत सारा ऐसे बोलते हैं कि मुझे शादी होकर 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, मुझे अभी 1 साल बिफोर मुझे समझ आया मैं कौन हूँ, मैं किसे पसंद करती हूँ, मतलब किस चीज़ को पसंद करती हूँ, सब। एंड अब ये पता चला, अब मैं क्या डिसीजन ले सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। इतने साल मेरे लाइफ में मैं खुश नहीं थी, ऐसे ओपनली मुझे बताते हैं, उनका इवन 2 बच्चे हो जाते हैं। पूछ सकते हो, अब अगर आपको डाउट है तो आप क्यों बच्चे पैदा करते हो, छोड़ना चाहे ना यार, क्यों शादी किया तो क्यों बच्चा किया, आप पूछ सकते हो, ईजी है पूछने में। मुझे भी ऐसे ही लगा था पहली जब सोची थी, पहले जब मुझे सुना था इस चीज़ को, मुझे भी गुस्सा आता है ना, क्या यार आपको पसंद नहीं है तो क्यों उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, बट हम थोड़ी ना उस सिचुएशन में वो होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है क्या चीज़ चल रहा है उनके साथ, वो अपने लाइफ को इन्वॉल्व करते हैं और शादी में इन्वॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं इतने साल,
बाद में भी उनको एक क्लियरिटी नहीं आता है, वो इस फेस में आँख करते हैं, बाद में उनको पता चलता है, जनरेशन चेंज होते होते उनको समझ आता है कि वो एक लेस्बियन है, एक लड़की को पसंद करते हैं। एंड वो अभी एक चांस है कि उनका लाइफ चेंज करने में फ़िनेंशियली बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर समझो आप फ़िनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है बट फिर भी आप अपने दिल से एक ट्रैप बना के रखे हैं, वो होता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी हमें क्या बोलेगी, जो बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे बड़े होकर, जो हस्बैंड के साथ आप खुश नहीं हैं, इवन वो समझ के आप डिवोर्स भी ले लेते हो ठीक है, बट इतना दूर को आप सोचते हो क्या? आप अपने लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो एक ट्रैप में फंस के, बहुत सारे हैं ऐसे, मुझे पता है, मुझे बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत मुझे मतलब मैंने जो सुना नहीं है वो चीज़ सब मैं सुनती हूँ, वो चीज़ सब मैंने देखती हूँ मैसेज में, मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो पता ही नहीं वो इतने दूर तक आए हैं, उनके लाइफ में स्ट्रगल करके आए हैं। कभी ना कभी जाके तो मैं पूछती हूँ ना उनको, कभी ना कभी तो आप जाके अपने लाइफ को फेस करना पड़ता है ना, आप अपने लाइफ को खुश रहो ना, जो पसंद है वो करो। मैं बोलती हूँ तो वो बोलते हैं बच्चे हैं क्या करें, अब कुछ तो नहीं कर सकती हूँ मैं, बच्चे हैं उनके क्या है लाइफ, ऐसे पूछते हैं। मैं ये एक बात बता रही हूँ, अगर आपके साथ एक फैमिली में जुड़े हो आप, अगर आप इवन इंटरेस्टेड नहीं हो, बहुत मुश्किल है आपके साथ, तो प्लीज़ उस लाइफ को जियो मत। मतलब आप उस चीज़ के लिए बाहर निकलो, इंडिपेंडेंट बनाओ पहले। ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ इसीलिए आ जाओ, नो, पहले आप खुद को काबिल बनाओ अलग रहने की। फ्रेंड्स कोई नहीं मानेगा, अपने पेरेंट्स नहीं मानेंगे, अपने भाई बहन नहीं मानेंगे, सब बहुत बुरा बोलेंगे, बट दूसरों के लिए सोच के बैठोगे तो जब मरते वक्त यही अफसोस होगा कि जो मेरा लाइफ मैंने जिया ही नहीं। बहुत मुश्किल होगा आपको। आपने क्या पाप किया बताओ? आपके लाइफ को अभी भी टाइम है, अगर इवन 2 बच्चे हैं तो भी आपके पास टाइम है, अपने लाइफ को देखो। ओके, इंडिपेंडेंट बनाओ खुद को, देन कॉन्फिडेंट बनाओ खुद को। कुछ लोग बोलते हैं, सच में ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मेल का सिक्योरिटी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है इतने लेवल पे आ गए, इतने एडवांस जा रहे हैं हम, फिर भी एक आदमी नहीं है उस घर में, हमें क्या सिक्योरिटी है? अगर मैं अलग आ गई अर्चना, मेरा क्या सिक्योरिटी है आप पूछ सकते हो, बट क्या करें यार, यू आर लेस्बियन। ये तो बहुत कड़वा सच है, लेस्बियन का मतलब 2 लड़कियां हो सकते हैं। क्या इसके लिए आप क्या अपने हस्बैंड को भी ले आके रख सकते हो? नो, दिस इज़ रॉन्ग। ये एक आप खुश रहो अपनी पार्टनर के साथ, या अपनी लाइफ को सैक्रिफाई करो, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहो, यही कर सकते हो। पहले एक इंडिपेंडेंट बनो, चीज़ें सही लग रहा है तो करो, वरना नहीं। जो सामने वाला आपकी पार्टनर सही है देखो, वो कॉन्फिडेंट है देखो, वरना नहीं करो प्लीज़। ओके, कोई जज नहीं करेगा, जज करेगा तो करने दो। इतने साल हम जज करके ही इतने साल अभी तक झेल रहे हैं चीज़ को। प्लीज़ अपने आप को ट्रैप में मत डालो इसके बाद। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ये जनरल बात है, यहाँ जो स्टोरी सुन रहे हैं ना, उसमें आधे लोग टीनेजर है, आधे लोग जो शादीशुदा होते हैं। मुझे अच्छे से पता है, जो शादी होकर बच्चे भी होते हैं उनको पता नहीं होता है क्या करें नेक्स्ट जाके, सब यही माइंड में होता है, सोसाइटी क्या बोलेगी। सोसाइटी अपना देखो, बच्चे हैं आपकी, उनको कैसे बनाना है अच्छे से। ये दिस इज़ योर लाइफ, योर बच्चेस लाइफ, प्लीज़ उनके संभालो। एंड ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपसे कल मिलती हूँ, जो मित्रा की बर्थडे में हम देखेंगे एंड नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे सारा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपको क्या लग रहा है, हमें अभी भी नीड है कोई मेन की? आप कमेंट करो। एंड मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे जैसे एक पर्सन भी सोच रहा है, तो थैंक यू सो मच। मैं कल मिलती हूँ आपसे, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।